देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 28 चैन को। क्वेश्चन क्या है? इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 96x स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड देन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो देखो, इसमें का सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा आएगा, पाई इंटू अल्फा स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट होगा प्लस कोई इंटीजर्स होगा। तो जो पाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो अल्फा हो जाएगा, इंटीजर बीटा है, तो यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो हमें क्या करना है कि बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन हमें गिवन है -π/2 टू π/2 96x स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x dx। अब इस इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक है? -π/2 से +π/2 तक, या कहते हैं कि -a से +a तक। तो यहां से एक प्रॉपर्टी लगा दें कि -a से +a fx dx का इंटीग्रेशन करना हो या प्रॉपर्टी कहनी हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है? लिमिट 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x dx के इक्वल। ये चीज होती है 0 टू a कि कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट -a से +a है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू a में, fx इसमें ऐड कर देंगे x में को -x से रिप्लेस कर लेंगे, यानी fx प्लस -fx dx। तो ये रूल यहां अप्लाई करें तो देखो i को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 टू a है मींस π/2 96 x स्क्वायर cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस ये तो हो गया fx। अब क्या करेंगे? -x रखेंगे, तो 96 माइनस x इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। cos -x होता है cos x ही, तो ये भी क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर -x, और इस पूरे का क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन करना है dx। तो ये प्रॉपर्टी यहां हमने यूज कर ली। अब देखो e टू दी पावर -x है जिसको हम 1 अपॉन e टू दी पावर x लिख सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये e टू दी पावर x ऊपर चला जाएगा। अब इसमें 96 x स्क्वायर 96 x स्क्वायर cos x ये सब कुछ तो कॉमन है, तो इनको तो बाहर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? 0 टू π/2 96 x स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये तो कॉमन था। क्या बच गया यहाँ पे? 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। इसको देखो यहां लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x, ये वाली जो टर्म है इसको हम ऐसे लिखेंगे, और एलसीएम लेंगे तो e टू दी पावर x प्लस 1 सेम टर्म बनेगी और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x dx। 96 x का फैक्टर नहीं है तो इसको बाहर निकाल लो। क्या बना? 0 से π/2 x स्क्वायर cos स्क्वायर x, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस e टू दी पावर x 1 प्लस e टू दी पावर x dx, ये पार्ट कैंसिल, तो ये इंटीग्रेशन बना 96 लिमिट 0 टू π/2 x स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें देखो दो फंक्शन है fx और gx, तो इसको प्रोडक्ट रूल से कर लेंगे, f और फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान ले तो फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा तो पहले cos स्क्वायर एक्स को और चेंज कर ले 0 टू π/2। देखो यहां फॉर्मूला अप्लाई कर ले cos 2 थीटा का, cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो यहां से एक्स स्क्वायर cos x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस
cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। इसको बाहर ले जाके कैंसिल आउट कर दे तो ये पार्ट हो जाएगा 48। इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, 0 टू पाई बाई 2, एक्स इसके साथ मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस आगे होगा तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको सेकंड फंक्शन मान ले, और 48 इन सब का क्या था, मल्टीपल है। फर्स्ट पार्ट का फंक्शन करें 48, इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2, फिर प्लस इसको फर्स्ट इंटू सेकंड के रूल से करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो साइन 2x, और x2 का मल्टीपल है तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, इसमें लिमिट लग जाएगी कहां से, 0 से पाई बाई 2, देन सिंबल माइनस का आता है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का क्या हो जाता है साइन 2x, और ये 2x अपॉन 2 dx। अब यहां लिमिट यूज कर ले तो ये हो जाएगा 48 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई क्यूब बाई 2 का क्यूब भी होगा 8 3 जा 24, प्लस यहां लिमिट देखो पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा साइन पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0, और 0 पुट करेंगे तो x 0, तो यहां जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आंसर कितना देगा हमें 0 देगा। ये पाई बाई 2 पुट किया तो साइन पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू पाई बाई 2 0, यहां पुट करेंगे तो ये 0 है, तो इस फंक्शन का रिजल्ट तो कितना आएगा 0। अगेन यहां पे देखो दो फंक्शन बन रहे हैं तो यहां फिर अगेन लगा दे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो कितना बचा अब माइनस, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो cos 2x अपॉन 2, और cos 2x sin 2x का क्या होता है माइनस का cos x होता है, तो ये क्या रहेगा माइनस रहेगा। देन सिंबल आता है माइनस का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, और यहां लिमिट लग जाएगी, इस फंक्शन में अपन लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का किया तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x, साइन x का करेंगे तो cos 2x, माइनस का cos 2x होता है, तो ये माइनस और माइनस मल्टीपल होके क्या हो जाएगा प्लस, और यहां लिमिट क्या रहेगी 0 टू पाई बाई 2, अंदर मल्टीपल करते जाओ साथ में, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 पाई क्यूब बाई 24, ये पार्ट तो 0 है, माइनस ये कितना रह गया 2 तो बाहर निकाल लो, ये आपूर्ति कर दो, ये माइनस और ये माइनस मल्टीपल होके किसका सिंबल देगा प्लस का, 48 को यहां मल्टीपल करना है तो 48 लिमिट क्या लगी, x की जगह पुट करेंगे और ये 2 भी बाहर निकाल लो, पाई बाई 2 cos पाई 2, तो यहां क्या बनेगा माइनस का पाई, cos पाई बचेगा, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू खत्म। अब ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा प्लस, और इसके कारण तो अगला सिंबल बचेगा -1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इसका करना था तो इसका क्या बनेगा साइन 2x बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और 48 अब आगे मल्टीपल करेंगे, देखो 48 इससे मल्टीपल हो गया, 48 इससे हो गया, 48 आगे जाके मल्टीपल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। अब यहां वैल्यू पुट करोगे लिमिट तो साइन पाई बनेगा 0, ये भी 0, नेक्स्ट अब हमारी 0 आएगी, इसको सोल्व कर लो, 2 पाई क्यूब
ये 4 हो गया, 4 से 24, 12 माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 12 पाई माइनस 24, और अंदर लिमिट कितनी आ जाए 24/2, अंदर लिमिट की लिखेंगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि पाई/2 पुट करोगे तो साइन पाई बनेगा, 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 देगा। तो यहां क्या कॉमन लेना, देखो इस फॉर्म में करना है, केवल क्या कॉमन लेना है पाई, तो यहां से पाई कॉमन ले लो तो कितना बचा 2 पाई² माइनस 12, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो गई 2, बीटा की वैल्यू हो गई -12, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकालना था, 2 -12 होल स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100, 100 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।